हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ज्ञान यात्रा। हाँ जी, मैं फिर से आपके लिए एक मज़ेदार सी अमेजिंग वीडियो के साथ आ गई हूँ। तो लेट्स सी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 20 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हमारी वोकैब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपकी जो वोकैबलरी है ना, उसको एक बूस्ट देता है एंड आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि आपको इतने वर्ड्स पता है। तो आज ही हम कुछ वर्ड सीखेंगे, उनके मीनिंग सीखेंगे और उनके कुछ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सीखेंगे। तो लेट्स सी आज हमारे पास क्या सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। तो हमारा पहला स्लाइड में यहाँ पे ये है। फर्स्ट वर्ड है ऑडेशियस। ऑडेशियस, ये आपने मुझे बहुत बार बोलते हुए भी सुना होगा। ऑडेशियस मतलब होता है डेयरिंग एंड बोल्ड। समवन जो कि बहुत करेजियस है, हाँ, वो करने के लिए एकदम काम करने के लिए एकदम दृढ़ निश्चयी है, तो उसको हम बोलते हैं ऑडेशियस गाय। अब इसके सिनोनिम्स क्या है यहाँ पे? इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट। तो ये तीनों वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं उनके लिए जो कि बहुत ही डेयरिंग है। हमारे आर्मी ऑफिसर्स, हमारे नेवल ऑफिसर्स जो हैं, तो उनके लिए आप बेसिकली ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स वो हो जाएंगे जो कि बहुत शाय हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आप को लेके, बहुत ही ज़्यादा रिजर्व रहते हैं। रिजर्व नहीं आएगा, लेकिन समवन हु इज़ नॉट टू ओपन, समवन हु इज़ नॉट डेयरिंग, ठीक है, जो काम करने से थोड़ा हिचकिचाता हो, तो वो एंटोनिम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटोनिम्स क्या है हमारे? डिम्योर, अबैश्ड, अनऑब्स्ट्रूसिव। अनऑब्स्ट्रूसिव एक बहुत अच्छा वर्ड है। इन सब का मतलब यही है कि वो बहुत शाय है, वो डेयरिंग नहीं है, मतलब करने के लिए इतना बोल्ड नहीं है। तो ये रहे हमारे ऑडेशियस के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिकेबल। अब एमिकेबल आपने बहुत बार सुना होगा। एमिकेबल रिलेशनशिप्स होने चाहिए, ऐसे करके न्यूज़पेपर में बहुत आता है। तो इसका क्या मतलब होता है? फ्रेंडली नेचर, गुड नेचर। उसको हम बोलते हैं एमिकेबल पर्सनैलिटी। टू फ्रेंड्स आर एमिकेबल टू ईच अदर, मतलब वो बहुत अच्छी उनकी फ्रेंडशिप है आपस में, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसे याद रखिए, एमिकेबल रिलेशनशिप्स, एमिकेबल रिलेशनशिप्स होने चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए। चलिए देखते हैं सिनोनिम्स क्या है यहाँ पे। कॉर्डियल, हार्मोनियस, फ्रेटर्नल। तो कॉर्डियल, एक कॉर्डियल मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग है, आपस में एक फ्रेंडशिप है, उसको हम बोलते हैं कॉर्डियल, ठीक है। हार्मोनियस, हारमोनी आपको पता होगा, पीस, मतलब हाँ हार्मोनियस है, ऐसा कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, हार्मोनियस है। फ्रेटर्नल, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? हॉस्टाइल, इनिमिकल, क्वेरलसम। अब क्वेरलसम पता ही होगा, जो झगड़ालू होते हैं उनको क्वेरलसम पीपल बोलते हैं। हॉस्टाइल एकदम ही बेकार सा, इनिमिकल, इनिमिकल भी उसी सेंस में आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़े दो वर्ड्स जिनके हमने 3 सिनोनिम्स एंड 3 एंटोनिम्स ईच वर्ड के देख लिए। तो देखिए आपके पास अभी कितने वर्ड्स हो गए हैं? 12 वर्ड्स। तो आप एक ही स्लाइड से 14 वर्ड्स सीख रहे हैं, है ना मज़ेदार। सो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा वर्ड है fortuitous। fortuitous इसका मतलब होता है बाई चांस हो जाना, ठीक है। एकदम मतलब जो चीज़ प्लान्ड नहीं थी वो बाई चांस हो गई। बाई चांस आप किसी से मिल गए, बाई चांस आपका एक लक खुल गया और लॉटरी लग गई, तो उसको कहते हैं fortuitously, ठीक है। अगर आप किसी को एडवर्ब फॉर्म में बोलते हैं तो fortuitously हो गया ये, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। serendipitous, serendipitous, propitious, inadvertent, ठीक है। इन सब का भी मीनिंग वही होता है कि बाय लक, बाय चांस आपके साथ कुछ हो गया है। बहुत अच्छे फॉर्म में आता है, ये पॉजिटिव वर्ड है। तो ये नहीं कि बाय चांस में आई मेट विद एन एक्सीडेंट, उस केस में नहीं आएगा। इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। तो आप जब भी आपके साथ कोई अच्छी चीज़ हुई है तो आप fortuitous को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अभी मैंने बोला fortuitous का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ प्लान्ड नहीं है, कोई चीज़ जो नहीं होनी थी बट हो गई है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जो प्रिडिक्टेबल है, हाँ हमें पता है ये हो सकता है। डेलिबरेट मतलब हमने सोच लिया था, प्लान्ड है, ठीक है। तो ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस मतलब होता है समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है, दैट इज़ एब्स्ट्रूस। वो क्लियर नहीं है, बेसिकली आप उस फॉर्म में ही बोल सकते हो, वो क्लियर नहीं है। इट्स दिस स्टेटमेंट इज हार्ड टू एब्स्ट्रूस, ठीक है।
सिनोनिम्स देखते हैं यहाँ पे। सिनोनिम्स में क्या है? ऑब्सक्योर, आर्केन, कोवर्ट। आर्केन, कोवर्ट आपके सीक्रेट के सिनोनिम्स में आ जाते हैं। अब सीक्रेट भी छिपा ही रहता है, तो उस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। आर्केन आपने सुना होगा कि आर्केन फाइल्स है, दीज फाइल्स आर केप्ट इन आर्केन, मतलब वो सीक्रेट में है। ठीक है, तो आर्केन उस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हो। ऑब्सक्योर का मतलब एकदम ही क्लियर नहीं है, ठीक है, धुंधला है, तो धुंधला की चीज़ को आप समझ भी नहीं सकते हो, तो उस फॉर्म में भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? कॉन्स्पिकुअस, ऑब्वियस, फैथोमेबल। अब कॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या होता है? क्लियर, समथिंग विच इज़ क्लियर, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्पिकुअस। ठीक है, ऑब्वियस तो ठीक ही है। फैथोमेबल का मतलब भी यही होता है, समथिंग विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये इसका एकदम ऑपोजिट लिटरल में आता है, फैथोमेबल। इट इज़ हार्ड टू फैथोमेबल दीज पैरास। ठीक है, मतलब ये डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो फैथोमेबल मतलब ईजी हम कर सकते हैं, तो ईजी के फॉर्म में यहाँ पे आएगा फैथोमेबल। ठीक है, ये हार्ड टू अंडरस्टैंड का ऑपोजिट है। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, बेडलाम। तो बेडलाम आपने न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में बहुत आता है ये वर्ड। आर इकोनॉमी इज़ इन बेडलाम और आर इकोनॉमिस्ट आर इन बेडलाम, मतलब कन्फ्यूजन में है, एक अपरोवर है, कुछ भी चीज़ अभी क्लियर नहीं दिख रही है, उसको हम बोलते हैं बेडलाम। इसके सिनोनिम्स क्या है? मेहेम, टुमल्टुअस, अपहीवल, मतलब बहुत ज़्यादा ही लड़खड़ा रही है, बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है। टुमल्टुअस इकोनॉमी बहुत बार यूज़ होता है। ठीक है, तो टुमल्टुअस तो आजकल एक एक वर्ड बन ही गया है, जो हर दिन ऑलमोस्ट आपके पेपर में आता है। मेहेम भी आपने सुना होगा, सच अ मेहेम हैज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है, तो मतलब क्या है? कन्फ्यूजन, एक डिस्टर्बेंस हो गया, उस फॉर्म में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? किसी चीज़ को आपने काम कर दिया, जो चीज़ सही है एकदम, अब जैसे वो चल रही है वो वैसे ही है, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, तो उसको हम बोलते हैं, वो बेडलाम का ऑपोजिट हो गया बेसिकली। तो एंटोनिम्स क्या है? ट्रैंक्विल, सूथ करना, काम। ठीक है, तो पीस है, काम है, शांत है, सब चीज़ जैसे है वैसे ही ठहरता हुआ चल रहा है, तो वो आपके हो गए यहाँ पे एंटोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस उसको बोलते हैं जो कि बहुत ही मैच्योर आदमी है। ठीक है, अपनी एज से पहले ही वो मैच्योर हो चुका है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपनी एज से पहले ही 5-6 साल में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उन पर, तो वो मैच्योर हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रिकॉशियस। ठीक है, फॉरवर्ड, मैच्योर्ड। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? प्री मैच्योर, प्रीसम्पचुअस, ब्रेसी। प्रीसम्पचुअस एंड ब्रेसी इतने कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही मस्त अमेजिंग से वर्ड्स मिलेंगे। तो प्रीसम्पचुअस का मतलब भी होता है समवन हु इज़ वेरी मैच्योर्ड। प्री मैच्योर्ड है बेसिकली, मैच्योर तो चलो एक होता है, लेकिन ये प्री मैच्योर के केस में ज़्यादा आएगा। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऑब्वियसली बात है, समवन हु इज़ स्टूपिड। ठीक है, एक एज के बाद भी कुछ लोग होते हैं रीच कर जाते हैं, वो मैच्योर ही नहीं होते, तो वो ऑपोजिट के केस में आ गया। डल विटेड, डल विटेड है वो, बिल्कुल ही कुछ भी पता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। ये ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब भी स्टूपिड ही होता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए एंटोनिम्स। ओके, आई होप क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा जो वर्ड है वो है एडॉन। एडॉन का मतलब होता है डेकोरेट करना, किसी भी चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एडॉन। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। एम्बेलिश, फर्निश, गार्लैंड। गार्लैंड आपने सुना होगा, बुके वगैरह। एम्बेलिश मतलब भी डेकोरेट करना होता है। फर्निश हम बोलते हैं वी आर गोइंग टू फर्निश आवर हाउस, हम उसको पूरा मस्त पेंट वेंट कराएंगे। ठीक है, तो उस केस में आपके यहाँ पे ये यूज़ होता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जो कि बहुत स्ट्राइप्ड है, बहुत ही ज़्यादा वो है, डिसफिगर्ड है, एकदम ही प्रॉपर शेप में नहीं है, या डैमेज्ड है, एकदम ही ख़राब पड़ा हुआ है, टूटा पड़ा हुआ है, तो वो हो गए इसके एंटोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे लेमेंट। लेमेंट मतलब होता है एक दुखीपन, एक ग्रीफ, एक सॉरो। दिस लेडी इज लेमेंटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, मतलब वो रो रही है, वो दुखी है, वो एकदम ही मॉर्नफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे सिनोनिम्स भी है हमारे पास। मॉर्नफुल, सॉबिंग, बिमोनिंग। बिमोन वर्ब है, बिमोनिंग इसका नाउन हो जाता है।
तो ये हो गए आपके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जो बहुत खुश है, जाहिर सी बात है, सेलिब्रेट कर रहा है, जॉयस है, रेलिश कर रहा है, रेलिश मतलब एन्जॉयमेंट होता है, ठीक है। तो समवन हु इज एंजॉयिंग वो लेमेंट का ऑपोजिट हो गया, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होंगे आपको। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड का हमारा पहला वर्ड है कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस मतलब कुछ दो चीज़ें हैं जो कि जिनकी बाउंड्री सेम है, ठीक है। तो कॉन्टिगुअस कंट्रीज़ भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि नेबरिंग जो हमारी कंट्री है, जैसे चाइना हो गई, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो वो बॉर्डर हमारे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्टिगुअस उसको हम यहाँ पे कहते हैं। अब सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स में है कंटेम्नुअस, एबर्टिंग, विसिनल, ठीक है। इनका भी मतलब होता है समवन विच इज शेयरिंग दी बॉर्डर, जो कि अपने जो बॉर्डर्स हैं, रेखा है, उनको शेयर करते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जो कि बहुत दूर है, जाहिर सी बात है। बायगॉन, बायगॉन मतलब फार अवे होता है। मरूंड, मरूंड उस केस में आ जाता है अकेला कर दिया, तो आप थोड़ा उस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, मरूंड। एंड तीसरा वर्ड है यहाँ पे आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग मतलब ऑब्वियसली आप बाहरी एकदम है, तो ये होगा इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब वो होता है जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है। बहुत बार ये इस्तेमाल होता है प्रोफेसर, ही इज़ एन एरुडाइट प्रोफेसर, ठीक है। मतलब उसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिक्स का टीचर है तो उसके पास फिजिक्स की नॉलेज है, नहीं, उसके पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत चीज़ों की वो नॉलेज रखता है, इसको हम एरुडाइट कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है इसके? पेडेंटिक, डॉनिश, सेपियंट। सेपियंट आपके वाइस के केस में भी होता है, जो बहुत समझदार है, सेपियंट गाय। तो अगर किसी को समझदार कहना है लेकिन उसके पास नॉलेज मतलब ठीक है, बट समझदार भी कहना तो आप सेपियंट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है? अनपॉलिश्ड, अनकल्टिवेटेड, अनसिविलाइज्ड। सिंपल वर्ड्स, जिसके पास तरीका ही नहीं पता, उसे तौर तरीका, अनसिविलाइज्ड है, अनकल्टिवेटेड, प्रॉपरली डेवलप्ड ही नहीं है, मतलब अधूरा टाइप का है, पॉलिश्ड ही नहीं है। अनपॉलिश्ड आपके पहनावे में भी, उस सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, अनपॉलिश्ड है मत। और कोई बात करने में भी एकदम ऐसे बोल देता है, तो उसको भी हम कहते हैं अनपॉलिश्ड। उसको पता ही नहीं है क्या बात हो रही है, वो एवी बोलता रहता है, उसको हम बोलते हैं अनपॉलिश्ड, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड का हमारा पहला वर्ड है परटर्ब। परटर्ब इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा हम इरिटेटेड है, हमारे माइंड में इतनी चीज़ें चल रही हैं, पूरा ट्रबल, एक मेहेम क्रिएट हो रखा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं परटर्ब। बट ये परटर्ब्ड के ईडी फॉर्म में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये वर्ब फॉर्म है इसकी। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पीफ, पेस्टर, मिफ्ट, इन तीनों का वर्ड एक ही है, इरिटेटेड। मतलब बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में वो मच रही है, ये करे वो करे, तो उसको भी हम कहते हैं पेस्टर्ड। आई एम रियली मिफ्ड एट यू, मतलब मैं तुमसे बहुत एंग्री हूँ, मैं तुमसे बहुत एंग्री हूँ, तो उस केस में अभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम्स पढ़ेंगे। एंटोनिम्स का मतलब क्या है? असुएज, प्लेकेट, अपीस, शांत करना। प्लेकेट का मतलब भी शांत करना होता है, अपीस का मतलब भी शांत करना होता है। तो ये हो गए इसके एंटोनिम्स। अब हमारे दूसरे वर्ड पे जाते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा रिपग्नेंट। रिपग्नेंट, रिपग्नेंट का मतलब होता है एकदम ही गंदा, एकदम ही आंखों को अच्छा ही ना दिखे, ठीक है, एकदम ही देखते ही एकदम मूड खराब हो जाए, उसको हम कहते हैं रिपग्नेंट, ठीक है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। एबोरेंट, एबॉमिनेबल, अपॉलिंग, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम अपॉलिंग। अपॉलिंग मतलब एकदम ही खराब। एक और वर्ड मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, ग्रूसम। ग्रूसम भी हम बोल सकते हैं, जो कि एकदम अच्छा नहीं लगता, एकदम ही आंखों को भी नहीं अच्छा लगता है, वैसे भी अट्रैक्टिव ही नहीं है, तो उसको हम कहते हैं रिपग्नेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डलसेट, फेलिसिटस, पैलेटेबल। पैलेटेबल आप डिश के इस्तेमाल में भी कह सकते हैं, बहुत टेस्टी डिश है, तो पैलेटेबल डिश है हमारी, ठीक है। तो ये हो गए इसके एंटोनिम्स। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड का हमारा पहला वर्ड है डुबियस। डुबियस का मतलब होता है जो कि बहुत डाउटफुल है, जिसे क्लियरली पता नहीं है, क्वेश्चंस बहुत है दिमाग में उस चीज़ को लेकर, उसको कहते हैं डुबियस, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके? स्केप्टिकल, एम्बिगुअस, इम्प्रोबेबल।
इन सब का मतलब होता है डाउटफुल। एक एम्बिग्विटी आपने सुना होगा बहुत बार वर्ड, इसका नाउन फॉर्म एम्बिग्विटी, मतलब बहुत ज़्यादा डाउट में है अभी, उसको हम कहते हैं डुबियस। एंटोनिम्स देखते हैं। डिसिसिव, रेजोल्यूट, सैंग्विन, मतलब उसको पता है क्या करना है। सैंग्विन का मतलब होपफुल में होता है, ही इज़ होपफुल कि ये होके रहेगा, ही इज़ नॉट इन डाउट, ही नोज इट विल हैपन, तो उसको हम बोलते हैं सैंग्विन। रेजोल्यूट है करने को काम, मुझे करना है तो करना है, मतलब रेजोल्यूट है। डिसिसिव है, डटा हुआ है एकदम ही, ठीक है, डटा हुआ है, हाँ मैं करके रहूँगा। तो ये सारे हो गए एंटोनिम्स। दूसरा वर्ड देखते हैं, हमारा दूसरा वर्ड है यहाँ पे डिमीन करना। डिमीन मतलब से ही पता चल रहा है आप किसी को विलिफाई कर रहे हैं, आप किसी को डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कैरेक्टर पे आप उंगली उठा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिमीन करना। सिनोनिम्स देखते हैं, डिबेस, प्रोफेन या विटिएट। इन सब का मतलब होता है आप किसी को इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप विटिएट पोल्यूट के केस में भी आता है, तो लेकिन वो पोल्यूशन के केस में नहीं आएगा। पोल्यूट मतलब आपके गंदी बातें बोल रहा है, इसलिए आपका दिमाग ही पूरा वैसे हो जाएगा, तो वो विटिएट कर रहा है नहीं, या फिर डिबेस कर रहा है, फिर प्रोफेन कर रहा है, एकदम ही डिमीन कर रहा है। एंटोनिम्स देखते हैं, आप कोई भी आपको उपशब्द बोल रहा है या फिर कोई डिमीन कर रहा है, तो उसका क्या ऑपोजिट होगा। कोई आपको प्रेस कर रहा है, यूलोजाइज कर रहा है, एक्सॉल्ट कर रहा है, अनोबल, ठीक है। अनोबल हम ऐसे बोलते हैं, अनोबल्ड पर्सन है, मतलब बहुत रिस्पेक्टेड है, ठीक है। यूलोजाइज मतलब प्रेस करना, ठीक है, किसी को प्रेस करना। तो ये हो गए इसके एंटोनिम्स। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड का पहला वर्ड है हमारा टर्बिड। टर्बिड का मतलब होता है क्लियर नहीं है, थोड़ा मर्की है, मतलब थोड़ा धुंधला है, दिख ही नहीं रहा है हमें, समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, दैट इज टर्बिड। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स क्या है, मडी, मर्की, रॉयल्ड। मडी, मर्की, रॉयल्ड, सबका मतलब है धुंधला है, मडी है, कीचड़ है, मर्की है, बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, मर्की है एकदम, रॉयल्ड एकदम बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है, प्योरीफाइड, फिल्टर्ड, क्लैरिफाइड। इजी वर्ड्स, प्योरीफाइड है, प्योर है, फिल्टर्ड है, छाना हुआ है, क्लैरिफाई है, एकदम क्लियर है। ये हो गए आपके एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस, इसका मतलब होता है बहुत ही अनरूली है, सब मतलब आप बच्चों को भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि ऑब्स्ट्रीपेरस चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, मतलब कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जा रहा है, बिल्कुल ही अनरूली हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रीपेरस। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स वही हो गए, अनरूली, अनब्रिडल्ड, वॉसीफेरस। वॉसीफेरस भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब है बहुत शोर मचा रहा है, ठीक है, तो उस सेंस में इस्तेमाल होगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिस्ट्रेंड है, हश्ड है, ऑब्सिक्वस है, मतलब बहुत शांत है, ये नहीं है कि उसको बार बार बोलना पड़ा, रिस्ट्रेंड है, बना हुआ है। तो ये हो गए इसके हमारे एंटोनिम्स। ओके, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड का हमारा पहला वर्ड है शिवेलरस। अब यहाँ पे चिवेलरस नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं शिवेलरस। शिवेलरस का मतलब होता है जो कि आपको बहुत रिस्पेक्ट दे, ठीक है, एक जेंटलमैन को हम बोलते हैं शिवेलरस, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो शिवेलरस गाय, ठीक है, तो जो कि बहुत ही डिग्निफाइड वे में आपको बोल रहा है, कैरेक्टराइज्ड बाय और अराइजिंग फ्रॉम अ डिग्निफाइड नेचर। सिनोनिम्स देखते हैं। ऑगस्ट, ऑगस्ट ये मंथ नहीं, ऑगस्ट का लिटरल मीनिंग भी रिस्पेक्टेड होता है, ठीक है, तो आप ऑगस्ट मंथ मत समझिएगा, ऑगस्ट मतलब भी रिस्पेक्ट ही होता है। वेनिरेबल, नुमिनस, ठीक है, ये हो गए आपके काइंड के फॉर्म में, रिस्पेक्ट के फॉर्म में। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिपल्सिव है, एकदम हेट्रेड है, इग्नोमिनस है, डेस्पिकेबल है। डेस्पिकेबल वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, एक मूवी भी है इसके नाम पे। तो ये हो गए एंटोनिम्स। समथिंग विच इज़ वेरी हेट्रेड, मतलब एकदम ही अच्छा नहीं है, एकदम ही वो है, तो उसको हम बोलते हैं डेस्पिकेबल, इग्नोमिनस, रिपल्सिव। ओके, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, अल्यूर। अल्यूर मतलब एकदम आँखों को ऐसा प्रतीत एकदम अट्रैक्ट हो जाए,
एकदम रिविटिंग आप भी बोल सकते हो, एक बहुत अच्छा वर्ड है रिविटिंग, वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इररेसिस्टिबल अट्रैक्शन, एकदम ही मतलब आँख इधर उधर कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूर। आप ल्यूर वर्ड से जाओ, ल्यूर कर दिया उन्होंने, ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स क्या है? कैप्टिवेट, करिश्मा, ल्यूर। कैप्टिवेट मतलब अट्रैक्ट हो गए, करिश्मा उसका ऐसा है, इसका चार्म ऐसा है कि हम अट्रैक्ट हो गए। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? बोर, टायर, वियरी, बहुत ही थकान हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड से हो गए हैं, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है देखने का, तो ये होगा इसके ऑपोजिट्स। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड का हमारा पहला वर्ड है क्विजेंट। क्विजेंट इसका मतलब है बहुत ज़्यादा आलसी, बहुत स्लोली मूव कर रहा है, कछुए की वो रेस याद है ना, वैसे ही है बिल्कुल, स्लो टू मूव। बट उससे हमने अच्छी सीख ली थी, ये वाला थोड़ा नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है कि बहुत ही आलसी है, कुछ करने का ही मन नहीं है। तो हम सिनोनिम्स देखते हैं। लिथार्जिक, टार्डी, स्लगिश। लिथार्जिक आपने सुना होगा, टार्डी, स्लगिश, ये भी आलसी के फॉर्म में इस्तेमाल हो सकता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा लाइवली है, विवेशियस है, एसिडुअसली काम कर रहा है, पर्की है, ठीक है, ये होगा इसके ऑपोजिट्स। नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं, कल्पेबल। ये कल्पेबल होगा, पी नहीं या एल होगा। कल्पेबल मतलब होता है ब्लेम करना, जो कि ठीक है, जिसको आप ब्लेम कर रहे हैं, जो कि कल्परेट है, जो कि जिसने ये एक्चुअली क्राइम किया है, उसको हम बोलते हैं कल्पेबल। सिनोनिम्स देखते हैं। एमर्सिएबल, इलिसिट, इम्पीचेबल, ठीक है, इन सब का मतलब भी यही होता है ब्लेम, ठीक है, मतलब गलत काम के सेंस में है यहाँ पे। तो गलत काम है, उसको इलिसिट, आपने इलिसिट ट्रैफिकिंग सुना होगा, तो उस फॉर्म में ये इस्तेमाल होता है कल्पेबल। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? समवन हु इज फ्लॉलेस, ठीक है, जो कि एकदम कुछ किया ही नहीं है, बहुत साफ है। इम्पैकेबल, इम्पैकेबल परफॉर्मेंस थी, तो हम ऐसे बोल सकते हैं एकदम फ्लॉलेस थी, फॉल्टलेस थी, ठीक है। इररिप्रोचेबल, ब्लेमलेस, ब्लेमलेस, इररिप्रोचेबल, तो ये इस्तेमाल हो सकते हैं आपके एंटोनिम्स के केस में, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 20 वर्ड्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे, आपने यहाँ से बहुत वर्ड सीखे होंगे। हमने ऑलमोस्ट मोर देन 100 वर्ड्स सीख लिए 20 वर्ड्स से। सो आई होप आपको समझ में भी आया होगा। मैं कल फिर आपसे मिलूँगी एक मज़ेदार सी इस वीडियो के साथ, और हमारे साथ ट्यून रहने के लिए आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो डू hit like, share and subscribe my channel. Have a nice day. Thank you.